तो पृथ्वी के वासियों, कैसे हो तुम लोग। आज आ चुका है तुम लोगों के लिए डीमन स्लेयर सीजन 3 एपिसोड 7, वो भी हिंदी में। तो बिना अपने दोस्त पर 1000 ईयर्स ऑफ डेथ का प्रयोग करे करते हैं वीडियो को स्टार्ट। इस एपिसोड की शुरुआत में हम हान तेंगू को देखते हैं जो तांजिरो से बचकर भाग रहा था, पर तांजिरो उसे कहता है कि तुम मुझसे बचकर नहीं भाग सकते। वो कहता है कि ये बहुत छोटा है और इसे टारगेट करना भी बहुत मुश्किल है, पर फिर भी वो अपनी पूरी ताकत लगा देता है और उसकी गर्दन पर अपनी स्वॉर्ड से हमला कर देता है। तभी उसे अपने पीछे कोई महसूस होता है। वो कहता है कि इस डीमन की स्मेल जॉय, एंगर, सॉरो और प्लेयर से अलग है। आखिर ये है क्या? वो सिर्फ हान तेंगू की गर्दन काटने पर फोकस करता है और वो ऐसा करने ही वाला होता है कि तभी उसकी स्वॉर्ड पे जो नेज़ुको ने आग लगाई थी वो बुझ जाती है। फिर गेन्ना तांजिरो को साइड हटने के लिए कहता है। तांजिरो कहता है कि मेरा फैसला गलत था, अब गेन्ना अपनी गन को नहीं चला सकता, नहीं तो गोली मुझे भी लग जाएगी। तभी वो डीमन अपने हाथ से एक हड्डी जैसी चीज निकालता है और उसे अपनी पीठ पर लगे ड्रम पर मारता है। तभी वहाँ जमीन से वुडन ड्रैगन्स निकलते हैं जो तांजिरो पर हमला करने लगते हैं। तांजिरो उनसे बचने की कोशिश कर रहा था, पर तभी नेज़ुको उसे आकर बचा लेती है। उनमें से एक ड्रैगन नेज़ुको की लात खा लेता है, पर वो तुरंत रीजनरेट कर लेती है। फिर वो डीमन उनसे कहता है कि तुम पत्थर दिल लोग कमजोरों पर हमला करते हो, तुम लोग बहुत डरावने और वाहियात हो, लानत है तुम पर। तांजिरो हैरान हो जाता है कि अब 6th डीमन भी आ चुका है। फिर वो कहता है कि ये 6th डीमन नहीं हो सकता क्योंकि बाकी 4 इमोशन डीमंस की कोई निशानी नहीं बची। फिर हमें गेन्ना दिखता है जो कहता है कि यहाँ क्या चल रहा है। गेन्ना की बातों से हमें पता चलता है कि वो 6th डीमन कहाँ से आया है। वो कहता है कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। वो डीमन 1 सेकंड पहले एंगर डीमन था। जिस वक्त तांजिरो ने उस छोटे डीमन की गर्दन लगभग काट ही दी थी, उस एंगर डीमन ने अपने दोनों हाथ ऊपर उठाए और उसने पलक झपकते ही जॉय और प्लेयर डीमंस को अपने हाथों के अंदर खींच लिया। फिर उसने आइज़ेत्सु को भी उसकी मर्जी के खिलाफ अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया। उस एंगर डीमन की बॉडी फिर इस डीमन में ट्रांसफॉर्म हो गई। क्या उस एंगर डीमन ने खुद को बाकी 3 डीमन से फ्यूज कर लिया था? वो पहले से भी जवान हो चुका है, वो अब बस एक बच्चा है। शायद वो उस बुड्ढे डीमन की मेन बॉडी से भी ज्यादा ताकतवर हो चुका है। फिर वो डीमन हान तेंगू को लकड़ियों में छुपा लेता है। तांजिरो उससे रुकने के लिए कहता है, पर वो अचानक उसकी तरफ देखता है और तांजिरो एक पुतले की तरह थम जाता है। वो कहता है कि मैं सांस नहीं ले पा रहा, ये डीमन बहुत ही ताकतवर है, मेरे दिल में दर्द हो रहा है। वहाँ गेन्ना का हाल भी बिल्कुल तांजिरो जैसा हो जाता है। फिर वो डीमन तांजिरो से कहता है कि क्या हुआ, घिनौने कहीं के, जो मैं कर रहा हूँ क्या तुम्हें उससे कोई दिक्कत है? फिर गेन्ना कहता है कि इस डीमन की ताकत इतनी ज्यादा है कि मैं खड़ा भी नहीं हो पा रहा। फिर तांजिरो गुस्से में आकर उस डीमन से पूछता है कि क्या चीज हमें घिनौना बनाती है। फिर वो डीमन कहता है कि तुम कमजोरों को परेशान करते हो। अभी तुमने एक छोटे से प्राणी को मारना चाहा जो तुम्हारे हाथ के बराबर है, बहुत ही वाहियात, सिर्फ एक पत्थर दिल ही ऐसा कर सकता है। फिर तांजिरो उसे जवाब देते हुए कहता है कि कौन छोटा और कमजोर है, मेरे साथ बकवास मत करो। तुमसे जो खून की स्मेल आ रही है वो सिर्फ 100-200 लोगों की नहीं है जिन्हें तुमने खाया है। उन लोगों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? क्या उन लोगों ने कुछ ऐसा किया था जिसके कारण उन्हें अपनी जान देनी पड़ी? अब ज्यादा मासूम मत बनो, तुम यहाँ से बचकर नहीं जा सकते, तुम्हारा गला मैं काटूंगा नीच डीमन। फिर वो डीमन उससे कहता है कि क्या जो तुमने बोलना था वो बोल चुके? क्या जिनको मैंने खाया उनमें से कोई भी तुम्हारे परिवार में था? तांजिरो उससे कहता है नहीं। वो डीमन उससे कहता है कि फिर तो तुम्हारा इसमें कोई लेना देना नहीं है। तांजिरो कहता है कि मैं इस चीज के बारे में बात नहीं कर रहा था, मैं अब किसी को भी उससे गुजरने नहीं दूंगा जो बाकियों के साथ हुआ। वो डीमन उससे कहता है कि तुम्हारा उन लोगों से भी कोई भी रिश्ता नहीं था। फिर तांजिरो उससे कहता है कि किसी को भी दूसरे की मदद करने के लिए कोई भी वजह नहीं चाहिए, अगर तुम इस चीज को नहीं समझ सकते तो तुम पत्थर दिल हो। फिर वो डीमन गुस्से में आकर उस पर हमला कर देता है और तभी स्टोरी मुजिरो और ग्योको की फाइट पर शिफ्ट हो जाती है, जहाँ ग्योको मुजिरो को कहता है कि तुम्हारे चेहरे पर नकली शांति कितनी बढ़िया लग रही है, असल में मेरे क्रिएटिव जूसेस ही बहुत बढ़िया हैं। ऐसा नहीं है कि मुझे तुम्हें मरते देख मजा नहीं आता, पर मैं देखना चाहूंगा कि तुम मुझसे इस शेड में क्या छुपा रहे थे। ये सोचने वाली बात है कि तुम इतनी लगन से क्या छुपा रहे होगे। फिर ग्योको शेड के पास चला जाता है। फिर मुजिरो कहता है कि जितनी हवा मेरे लंग्स में बची थी उससे बस मैं एक ही अटैक कर पाऊंगा। फिर वो मिस्ट ब्रीथिंग की फर्स्ट फॉर्म का यूज करता है, पर फिर भी वहाँ से बाहर नहीं निकल पाता। भाई 3 एपिसोड हो गए हैं, ये यहाँ से बाहर ही नहीं निकल पा रहा। अब मुझे शक होने लगा है कि ये सच में हाशिरा है भी या नहीं। फिर मुजिरो कहता है कि मैं अब भी यहाँ से बाहर नहीं निकल पाया, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि ये तलवार बहुत बुरे तरीके से खराब हो चुकी है, सब कुछ खत्म हो गया है। फिर वो अपने मास्टर को याद करते हुए कहता है कि मुझे उम्मीद है कि मदद आ रही होगी, मैं मरने वाला हूँ मास्टर, इसलिए प्लीज कम से कम 2 हाशिरा भेजना। फिर वो बाहर तांजिरो को इमेजिन करता है जो उससे कहता है कि तुमसे ऐसा किसने कहा कि तुम मरने वाले हो? किसी को नहीं पता कि उसके भविष्य में आगे जाकर क्या होगा। फिर मुजिरो सोचता है कि तांजिरो ने तो मुझे कभी ऐसा कहा ही नहीं, तो ये कौन हो सकता है?
फिर हम ग्योको को देखते हैं जिसे कानामोरी वहाँ से भगाने की कोशिश कर रहा होता है। फिर ग्योको उससे कहता है कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम मुझे किसी तरह रोक पाओगे। फिर वो कानामोरी पर हमला कर देता है और वो काफी जख्मी हो जाता है। फिर वो उससे पूछता है कि क्यों तुम इस बेकार की झोपड़ी को बचाने में लगे हुए हो, यहाँ पर विलेज चीफ तो नहीं है ना। फिर हम वहाँ पर हागा नेजुका को देखते हैं जो उस 300 साल पुरानी स्वॉर्ड को रिस्टोर कर रहा था। वो उस स्वॉर्ड को देखकर हैरान हो जाता है कि इसमें कितनी अच्छी किस्म का स्टील लगा है। ग्योको कहता है कि ये इंसान 40 साल का भी नहीं है, इसलिए ये चीफ तो नहीं हो सकता। फिर ग्योको उससे बुलाता है पर वो उस स्वॉर्ड में ही खोया हुआ था। वो कहता है कि इस स्वॉर्ड को किसने बनाया है, उसने अपने नाम की जगह बस एक अक्षर क्यों लिखा है। नहीं, अब मैं समझ चुका हूँ कि उसने ऐसा क्यों किया होगा। फिर ग्योको उसके जवाब ना देने पर चिढ़ जाता है और कहता है कि ये किस तरह का फोकस है। वो अपने काम में इतना डूबा हुआ है कि मेरी ओर ध्यान ही नहीं दे रहा। मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा। मैंने आज तक अपने काम में इतना कंसंट्रेट नहीं किया। एक आर्टिस्ट होने के नाते मुझे शर्म महसूस हो रही है। फिर वो हागा नेजुका पर हमला कर देता है और उसका काफी खून बहने लगता है, पर फिर भी वो रुकता नहीं और ग्योको फिर से उस पर हमला कर देता है। उसका ह्यूतो मास्क भी टूट जाता है पर फिर भी वो नहीं रुकता। हागा नेजुका कहता है कि इस स्वॉर्ड को बनाने वाले ने अपने नाम की जगह इस एक अक्षर को इसलिए लिखा है क्योंकि ये स्वॉर्ड सिर्फ एक मकसद को पूरा करने के लिए बनाई गई है। ग्योको कहता है कि इस आदमी को मारना मेरे बाएं हाथ का खेल होगा, पर मैं किसी तरह इसका कंसंट्रेशन तोड़ना चाहता हूँ। फिर हमें मुचिरो दिखता है जो कहता है कि मुझे सब कुछ धुंधला दिखाई दे रहा है, मैं मर रहा हूँ। फिर तांजिरो उससे कहता है कि तुम खुद डिसाइड नहीं कर सकते कि तुम कब मरोगे। मुचिरो उससे कहता है कि तुमने मुझसे तो ऐसा कभी नहीं कहा। फिर तांजिरो उससे कहता है कि मेरा यकीन करो, कोई ना कोई तुम्हें बचाने जरूर आएगा। फिर मुचिरो कहता है कि क्या अब मुझे सब कुछ दूसरों पर छोड़ना होगा, इससे बुरी चीज मैंने आज तक नहीं की। फिर तांजिरो कहता है कि लोगों से जो हो सकता है वो करते हैं, इसलिए सब साथ मिलकर काम करते हैं। फिर मुचिरो कहता है कि मुझे कोई नहीं बचा सकता क्योंकि सब मुझसे कमजोर हैं। मुझे और स्ट्रांग होना चाहिए था, पर मैंने खुद को ज्यादा ही ताकतवर समझ लिया क्योंकि मैं एक हाशिरा हूँ। फिर तांजिरो कहता है कि तुम गलत हो मुचिरो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मुचिरो कहता है कि मैं मरने वाला हूँ क्योंकि मैंने एक से ज्यादा गलती की। तभी वहाँ पर कोतेत्सु आ जाता है और एक चाकू से उससे बाहर निकालने की पूरी कोशिश करता है। वो उससे कहता है कि मैं तुम्हें बचा कर रहूंगा। मुचिरो अपने मन में कहता है कि अगर मैं इसे नहीं काट पाया तो तुम कैसे काट पाओगे। तुम्हें जाकर अपने चीफ को बचाना चाहिए, पर वो भी तुमसे नहीं हो पाएगा। कम से कम तुम जितनी स्वॉर्ड्स ले सकती हो लेकर भाग जाओ। तभी वहाँ पर ग्योको का एक फिश डीमन आ जाता है जिसके हाथों में बहुत तेज धार वाले पंजे थे। तभी वो डीमन कोतेत्सु पर हमला कर देता है। मुचिरो कहता है कि उसे भाग जाना चाहिए था। उस डीमन ने उसके सोलर प्लेक्सस पर हमला किया है, इसलिए अब वो मरने वाला है। तभी कोतेत्सु अपने मुंह से मुचिरो को हवा सप्लाई कर देता है। तभी मुचिरो को तांजिरो की बात याद आती है जब उसने कहा था कि अगर हम दूसरों की मदद करते हैं तो अंत में जरूर हमारी भी मदद होती है। फिर कोई और आदमी उससे बोलता है कि इंसान ऐसे जीव हैं जो खुद को छोड़कर दूसरों के लिए अविश्वसनीय ताकत जगा सकते हैं मुचिरो। फिर वो सेकंड फॉर्म के इस्तेमाल से वाटर प्रिजन पॉट को काट कर बाहर आ जाता है। फिर वो कहता है कि मुझे अब याद आया तांजिरो कि मेरे पिता की भी तुम्हारे जैसी लाल आगे थी। इसी के साथ हो जाता है इस एपिसोड का दी एंड। और अगर तुम इस वीडियो में मजा आया तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब और वीडियो को कर दो उन लोगों को शेयर जो एनिमेस को इंग्लिश सब या डब में नहीं देख सकते। इससे एनिमे कम्युनिटी जरूर बड़ी होगी। बाकी कमेंट्स में बताना मत भूलना कि इस एपिसोड में तुम्हारा फेवरेट पार्ट कौन सा था। अगली वीडियो आएगी 8th एपिसोड के आने पर, तब तक के लिए सायोनारा।